इसके पहले हमने आपको यहाँ पर दिखाया था कि यूपीपीसीएल के 603 कर्मचारी लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आज 77 दिन हो गया है। कल 2 अक्टूबर था। इसी 2 अक्टूबर की गांधी जयंती के मौके पर इन लोगों ने मौन व्रत भी किया था, लेकिन फिर भी सरकार तक इनकी आवाज़ नहीं पहुँच पाई है, या फिर यूँ कह लीजिए कि इनकी मांगों को सरकार मानना ही नहीं चाहती है। अपनी सेवा 3 साल तक देने के बावजूद यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। ऐसे में अब कितना लंबा इनका धरना चलने वाला है, क्योंकि 77 दिन तो पूरे ही हो चुके हैं। अब कितने दिन और आप यहाँ पर बैठने वाले हैं? देखिए मैडम, जैसा कि आप देख रही हैं कि 77 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम जब तक बैठने वाले हैं जब तक कि हमारी सेवा में बहाली की मांग पूरी नहीं हो जाती। कल हमारा गांधी जयंती के दिन जो है हमने महात्मा गांधी जी को याद करते हुए उनके आदर में, उनके सम्मान में जो है पूरे दिन जो एक अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए शांतिपूर्ण ढंग से जो मौन व्रत किया, उससे शासन में हमारा एक यह संदेश देने का तात्पर्य था कि जिस प्रकार से गांधी जी ने अपने जीवन में काफ़ी यातनाएं झेलने के बावजूद शांति का परिचय दिया, उसी तरह हम भी जो है एक सरकारी कर्मचारी की हैसियत से यहाँ धरना दे रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से। तो हमारी बात भी शांतिपूर्ण ढंग से और सुनी जानी चाहिए और उस पर जो है कार्रवाई अविलंब होनी चाहिए। लेकिन हमने ये देखा कि पूरी हमारे मौन व्रत करने का कोई जो है पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन या सरकार पर कोई असर नहीं हुआ है। तो अब जब हम लोग गांधी जी भी बने हैं तो हम भगत सिंह भी बनना जानते हैं। तो आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया था, उसी प्रकार से हम आगे आने वाले समय में शक्ति भवन का घेराव भी करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक आवाज़ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय का भी घेराव करेंगे। और अगर हमारी मांगें तब भी पूरी नहीं होती हैं तो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन और भूख हड़ताल भी करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन और सरकार की होगी। और उसके अलावा जो मेन व्यक्ति हैं पावर कॉरपोरेशन के जो मुख्य दोषी जो निदेशक कार्मिक प्रबंधन प्रशासन श्री ए.के. पुरवार जी हैं, ये जिम्मेदारी उनकी भी सबसे बड़ी होगी। जी बिल्कुल। अभी आप लोग यहाँ पर बने हुए हैं और पावर कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी धरना लगातार चल रहा है, अलग अलग मांगों को लेकर चल रहा है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, अगर हम इको गार्डन की भी बात करें तो तमाम तरीके के धरने चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि आज का यूथ, आज का जो जनता है वो अपने सरकार से खुश नहीं है? देखिए, जनता जो है सरकार से खुश होती तो फिर यहाँ आपको क्यों दिखती? आप लोग तमाम ऐसे कार्यक्रम में देखते होंगे कि लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्यालयों के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अगर जो है कर्मचारी या जनता खुश होती तो फिर प्रदर्शन करने की नौबत नहीं आती। और कहीं ना कहीं अगर प्रदर्शन किया जा रहा है तो उनके साथ कोई ना कोई भेदभाव हुआ है या उसके साथ अन्याय हुआ है। जैसा कि हमारे साथ अन्याय हुआ, हम नियम पूर्वक जो है विद्युत सेवा आयोग के शर्तों पर जो है वो नियुक्ति पाए थे। लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ कराने के बाद जो है अगस्त 2015 में जो है हमारी नियुक्ति हुई थी। और विद्युत सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों की गलत नीतियों का खामियाजा जो है 3 साल की विभागीय सेवा करने के बाद आज हम भुगत रहे हैं। और 3 साल हमको विभाग से जो है निष्कासित किए हो गए। तो इस कंडीशन में हम लोग बार बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय ऊर्जा मंत्री जी से 77 दिनों से तो यहाँ इको गार्डन में बैठ करके अपील कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है हमारी बात को जो है उन तक पहुँचाने में। अभी आपने 3 साल तक सेवा दी है और बावजूद इसके आज अगर आपकी बात की जाए तो आप तक मिलने तक कोई पहुंच नहीं रहा है, कोई अधिकारी नहीं पहुंच रहे, कोई मंत्री नहीं पहुंच रहे। ये बेरुखी क्यों? देखिए, आज हम आपके चैनल से बताना चाहेंगे कि आज हमारे धरने का 77वां दिन है, लेकिन आज तक ना कोई हमसे शासन से मिलने आया है ना प्रशासन से मिलने आया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि उन लोगों ने आपकी फिक्र ही करना छोड़ दिया है? सरकार की बात करें या यूपीपीसीएल की बात करें? अब देखिए, अब तक के रवैये को देखते हुए तो यही माना जा सकता है कि भाई वो हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि एक नरम दल तो अभी तक आपने दिखाया ही, अब गर्म दल बनने वाले हैं आप लोग? मैडम, आज 77 दिन हम लोग को धरना देते हुए हो गया है और हम लोग नरमियत से ही आज तक अपने धरना दे रहे हैं। गांधी जी के आदर्शों पर ही बैठे हुए हैं हम लोग, अहिंसा का रास्ता अपनाए हुए। और कभी कभी
आज बीजेपी सरकार में, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, आज 77 दिन बैठे बैठे कभी सोचो तो ये लगता है कि शायद वो दौर ही अच्छा था जिस समय गांधी जी लोग धरना दिया करते थे। कम से कम अंग्रेज लोग उनकी बात तो सुन लिया करते थे धरने के माध्यम से। लेकिन आज बीजेपी सरकार है, 77 दिन हो गए हैं और 77 दिन होने के बावजूद भी कोई सुध लेने नहीं आ रहा है। तो हमको लगता है कि अगर उस समय अंग्रेजी सरकार ना होकर के बीजेपी गवर्नमेंट होती तो गांधी जी आज तक आज़ादी ना दिला पाते, कभी आज़ादी नहीं मिल पाती, कभी आज़ादी नहीं मिल पाती। और आज मतलब एक सोचने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि शासन को प्रशासन को यहाँ से रिपोर्ट नहीं जाती है। 77 दिन से बराबर रिपोर्ट जाती है कि यहाँ पर जो है TGT कर्मचारी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तभी यहाँ पर जो है प्रशासन की पुलिस बैठी हुई है। लेकिन इन 77 दिनों में प्रशासन की तरफ से एक भी नुमाइंदा केवल ये जानने तक नहीं आया कि आपकी मांगे क्या हैं, आपकी तकलीफ़ क्या है। हम प्रदेश की जनता हैं, हमने भी जो है हमने भी वोट दिया है, वोट देकर सरकार बनाई है। लेकिन सरकार बनने के बाद तो जैसे लगता है कि बिल्कुल ये एकदम हावी हो जाते हैं जनता के ऊपर, कि भूल जाते हैं कि हाँ यही जनता जो है जिसने हमको वोट देके जिताया है, तो अगले चुनाव में हमको वोट ना देके हरा भी सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार अपने सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी सरकार आती है, ये देखा गया है, जब चुनाव का दौर आता है तो बड़े बड़े अच्छे वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, पब्लिक के पास जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। लेकिन जैसे ही उनको सत्ता मिलती है, उनका बिल्कुल जैसे गिरगिट रंग बदल देता है, वैसे ये राजनेता जो है अपना रंग बदल देते हैं और उनको पहचानते तक नहीं है कि हाँ यही जो है वोटर्स हैं जिन्होंने हमको जिताया था, जिन्होंने हमारी सरकार बनाई थी। जी, अब आगे आपकी क्या कुछ रणनीतियाँ हैं, बताएंगे आप कुछ? मैम, आगे की रणनीति तो यही है कि फ़िलहाल अगर हमारी बात यहाँ से सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है तो आगे चलकर हमें इको गार्डन से बाहर निकलना पड़ेगा और हम अपने 603 कर्मचारियों को इकट्ठा करके शक्ति भवन का घेराव करेंगे। ऊर्जा मंत्री के समक्ष आपकी बातें हैं? जी बिल्कुल, ऊर्जा मंत्री जी हमारी बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी कार्यवाही नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, फिर भी कोई कार्रवाई करने के उन्होंने कदम नहीं उठाया है। 3 साल की जो आपकी सेवा है वो एक तरीके से समझ लिया जाए कि आप लोगों ने समय बर्बाद किया है। हाँ मैम, हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि 3 साल हम लोग सेवा किए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग रात दिन करके और सेवा में थे तो पब्लिक को बिजली दिए, सारा चीज़ किए, लेकिन फिर भी उसका असर नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल। और ये बताइए, अभी तक तो हमने सुना था कि परीक्षा होती है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होते हैं, यही एक नियम होता है किसी भी भर्ती को पाने के लिए। लेकिन अब जो मैं देख रही हूँ, लगातार इको गार्डन में मैं कवरेज के लिए आती हूँ, लगातार धरने दिए जा रहे हैं। तो क्या मैं मान लूँ कि धरना भी एक प्रोसीजर बन गया है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बेरोज़गारी का ये आलम है। यही इसी से लगता है कि देखिए सब चारों तरफ धरने ही हो रहे हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, हम लोगों की ट्रेनिंग भी हो चुकी थी, सब कुछ हो गया था, सरकार द्वारा हमारी ट्रेनिंग भी करवा दी गई थी, सब कुछ हो गया था। फिर हम लोगों पे 2014 की भर्ती पे 2016 का शासनादेश लगा करके हम लोगों को क्यों निकाला गया? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही सरकार से पूछना चाहता हूँ। देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर परेशान है, हताश है। इनकी मांगों को सुनने वाला ना कोई अधिकारी है ना कोई मंत्री है। इनका कहना है कि जब मंत्रियों को वोट चाहिए होता है, विधायकों को वोट चाहिए होता है, तो वो दर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। लेकिन आज जब इनको परेशानी है तो उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। वो अपने सत्ता के नशे में चूर हैं, मग्न हैं और इनकी बातों को अनदेखा कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल एक बार। स्नेहा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।